दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का कोर्स स्ट्रक्चर सेशन 2021-22। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, आपका 80 मार्क्स का अकाउंट्स का पेपर होता था। कोरोना से पहले की हम बात कर रहे हैं। 80 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता था, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी में टोटल 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते थे और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता था। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूरे 12 के 12 चैप्टर्स 80 मार्क्स में आपसे पूछे जाते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, इस 80 मार्क्स के पेपर को सीबीएसई ने दो टर्म में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। और टर्म 1 जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वो 40 मार्क्स का होगा और टर्म 2 भी आपका 40 मार्क्स का ही होगा। और टर्म 1 में दोस्तों आपसे 12 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स टर्म 1 में पूछे जाएंगे और जो बाकी के रिमेनिंग 6 चैप्टर्स है उसका एग्जाम आपका टर्म 2 में लिया जाएगा। और टर्म 1 जो है आपका वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जबकि टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होगा। और टर्म 1 में दोस्तों जो 6 चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे उनको आपको टर्म 2 में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज टर्म 2 में आपको सिर्फ रिमेनिंग जो आपके 6 चैप्टर्स होंगे, आपका एग्जाम सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स में से आएगा। तो दोस्तों सीबीएसई ने इस बार आपके सिलेबस को इस तरीके से दो टर्म में बांटा है। तो आइए हम एक बार समझते हैं कि वो कौन से 6 चैप्टर्स है जो कि टर्म 1 में आएंगे और कौन से वो 6 चैप्टर्स हैं जो कि आपसे टर्म 2 में पूछे जाने हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो 12th का कोर्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से पार्ट ए हमारा 60 मार्क्स का होता है और पार्ट ए में हमसे एनपीओ, फर्म और कंपनी की अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाता है, जिसमें से यूनिट 1 आपकी एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में है जो कि 10 मार्क्स की होती है। और दोस्तों यहाँ मैंने ब्रैकेट में T2 लिखा हुआ है इसके सामने, इसका मतलब ये जो एनपीओ का चैप्टर है आपके टर्म 2 में कवर किया जाएगा। दैट इज ये आपका सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है एनपीओ के चैप्टर का। इसके बाद यूनिट 2 में दोस्तों हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों हमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं, फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इन 5 चैप्टरों में से दोस्तों जो शुरू के 3 चैप्टर हैं ये आपके टर्म 1 में कवर किए गए हैं। दैट इज इन 3 चैप्टर्स में से आपका जो एग्जाम बनेगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे बनेगा। और जो आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 है, दैट इज रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये आपके टर्म 2 में सब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यूनिट 3 होती है हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें आप अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स पढ़ते हैं। और शेयर की अकाउंटिंग दोस्तों टर्म 1 में कवर की गई है और डिबेंचर्स का चैप्टर आपसे टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल चैप्टर्स डिवाइडेड है। और पार्ट बी दोस्तों होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। इसमें यूनिट 4 होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टोटल 3 चैप्टर इसमें होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, टूल्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें हम कंपैरेटिव्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाना सीखते हैं। और थर्ड चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज। तो इसमें से दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 टर्म 1 में है और चैप्टर 3 भी आपका टर्म 1 में कवर किया गया है, अकाउंटिंग रेशियोज। तो चैप्टर 1 और 3 में से आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर बनेगा, जबकि जो सेकंड चैप्टर है कंपैरेटिव्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें से आपका टर्म 2 में थ्योरेटिकल एग्जाम पूछा जाएगा, जिसमें से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सॉल्व करने के लिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट यूनिट होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपकी टर्म 2 में कवर है। और इसके अलावा दोस्तों आपका प्रोजेक्ट वर्क एट द एंड ऑफ द ईयर, पुराने सिलेबस में 20 मार्क्स का आपका एक ही बार होता था, लेकिन इस बार इस 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट को भी आपको 2 टर्म में बांट दिया गया है। टर्म 1 का जब आपका एमसीक्यू एग्जाम होगा तो 10 नंबर का प्रोजेक्ट आपका वहां पे लिया जाएगा, और जब टर्म 2 का आपका दोबारा से एग्जाम लिया जाएगा थ्योरेटिकल, तो वहां पे 10 मार्क्स का दोबारा से आपका वाइवा और जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है वो आपका लिया जाएगा। तो आपके 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट पहले आपको एक बार देना पड़ता था, इस बार आपके प्रोजेक्ट भी 2 बार आपसे लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट जो आप बनाते थे पहले, वो प्रोजेक्ट आपको सिंगल प्रोजेक्ट ही बनाना होगा इस बार भी, बस आपका वाइवा 2 बार होंगे। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, एक बार इस चीज को हम यहाँ देख लेते हैं। 2021-22 का जो 12th का करिकुलम आपका टर्म वाइज होने वाला है। टर्म 1 आपका जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल 90 मिनट्स का ये एग्जाम आपका होने वाला है और 40 मार्क्स का ये एग्जाम आपका होगा, जिसमें से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप फर्म में से टोटल 18 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें 3 चैप्टर कवर होंगे, फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, वो टर्म 2 में जाएंगे। और कंपनी अकाउंट आपसे टोटल 12 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 चैप्टर होते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स। तो
टर्म 1 में आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स का चैप्टर रखा गया है, डिबेंचर्स टर्म 2 में है। इसके बाद दोस्तों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आपका एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर और टूल्स ऑफ एनालिसिस दैट इज रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर आपका टर्म 1 में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाएगा 10 मार्क्स का यहां से। और प्रोजेक्ट वर्क आप जैसे सबसे नीचे देख सकते हैं 10 मार्क्स का आपका अलग से होगा टर्म 1 में। दोस्तों टर्म 1 आपका नवंबर के मंथ में सभी स्कूल्स कंडक्ट कराएंगे, तो इस तरीके से आपका टर्म 1 होने वाला है। तो आप सभी को इसके हिसाब से आपकी तैयारी करनी है और ये चैप्टर्स आपके दोबारा से टर्म 2 में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद टर्म 2 की अगर हम बात करें तो दोस्तों टर्म 2 आपका 40 मार्क्स का होने वाला है और ये किस बेसिस पे होगा, थ्योरी बेसिस पे। जैसे आपका सब्जेक्टिव पेपर ऑलरेडी पहले हुआ करता था, ये भी 40 मार्क्स का होगा और जो 12 चैप्टरों में से रिमेनिंग 6 चैप्टर्स हैं वो इस टर्म 2 में आएंगे, जिसमें से बचे हुए वो 6 चैप्टर जो है दोस्तों, एक तो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म में से रिमेनिंग चैप्टर थे आपके जो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन 12 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आपका यहां से आएगा। और जो डिबेंचर्स का चैप्टर बच गया था कंपनी में से 8 मार्क्स का, उसमें से आएगा एग्जाम आपका। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्ट बी है, उसमें से जो बचे हुए चैप्टर थे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें से आपका टोटल 10 मार्क्स का एग्जाम बनेगा। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर बनेगा टर्म 2 में, जो कि आपका एट द एंड ऑफ द ईयर लिया जाएगा। और एंड में उसी समय आपका एक प्रोजेक्ट वर्क भी लिया जाएगा दोबारा से 10 मार्क्स का। तो ये रहा दोस्तों टर्म 1 में और टर्म 2 में 2 बार आपके प्रोजेक्ट लिए जाएंगे। और प्रोजेक्ट वर्क में आपका क्या होगा, एक तो रिटन टेस्ट आपका होगा 6 मार्क्स का, और ये रिटन टेस्ट दोस्तों आपका अकाउंटिंग रेशियोज के चैप्टर पर बेस्ड होगा। और प्रैक्टिकल फाइल के आपके 2 नंबर लगेंगे। और वाइवा जो होगा आपका रेशियो एनालिसिस के चैप्टर के बेसिस पर ही वाइवा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और टर्म 2 में दोस्तों आपका दोबारा से एक रिटन टेस्ट होगा 6 मार्क्स का, और ये रिटन टेस्ट आपका पूछा जाएगा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। और 2 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल के नंबर लगेंगे। ये आपको दोस्तों एक सिंगल फाइल ही बनानी होगी। और वाइवा आपसे कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये न्यू रिवाइज्ड सिलेबस प्रिपेयर्ड किया गया है बाय सीबीएसई। तो आई होप आपको ये पूरा करिकुलम समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर आपको पहले करने हैं और कौन से चैप्टर आपको बाद में टर्म 2 के अकॉर्डिंग करने हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सब समझ आ गया होगा सिलेबस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस रिसीव होती रहें। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।